हम बात कर रहे थे कि v वाले साइड में सारा v का टर्म और x वाले साइड में सारे x को टर्म को भेज देने के बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने का मतलब दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर ये दो टर्म है, ये इंटीग्रेशन और ये dv दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 dv प्लस 1/v dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx। 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v होगा और 1/v का log v होगा, और यहाँ से x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन है तो ये 2x हो गया प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा c है। इंटीग्रेशन कर लेने के बाद हमने v की वैल्यू को पुट करना है। v हमने क्या लेट किया था? v हमने लेट किया था x माइनस वाई को, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ हमें x माइनस वाई पुट कर देना है। अब इस x और y को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा log मॉड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस का c। ये सॉल्व करने पर हमारा log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x में से x को माइनस किया तो x, ये प्लस का y वैसे ही है और ये प्लस का c है। अब जो हमारा इनिशियल में वैल्यू गिवन था y0 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू -1 है जब x की वैल्यू 0 थी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू गिवन हो तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू जो है वो हमारी y की है। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 है, कब? जब x की वैल्यू 0 है। अब हमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। ये था हमारा इक्वेशन सेकंड। आप सोचेंगे कि x और y की वैल्यू को पुट करके क्या मिलेगा? x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करने से हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू मिलेगी और उसी c की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में इसी c की जगह पर पुट कर देने से हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू x और y की गिवन हो तो आप समझ जाइएगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट c की कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आती है। तो चलिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 कहाँ पर? इस इक्वेशन सेकंड में। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट करना है और जहाँ जहाँ y दिख रहा है उसकी जगह -1 पुट करना है। x की जगह पर 0 और y की जगह पर -1 पुट करने पर ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो log 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c नज़र आएगा। log 1 अपने आप में क्या होता है? 0 होता है। माइनस का 1 जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, मतलब आपको c की वैल्यू मिल गई 1। आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू आपको 1 पता चल गई, तो इस c की वैल्यू को वापस आप इक्वेशन 2 में ही पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में इसे पुट करने पर आपके पास आएगा log मॉड में x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस का 1। ये 1 जो है हमने इस c की जगह पर पुट किया है। ये जो है हमारा लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को अगर हमने अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो इस लॉग का जो बेस है वो है e, तो e की पावर में ये पूरा का पूरा टर्म आएगा और इज इक्वल टू में मॉड x माइनस वाई आएगा। तो इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हमने अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, e की पावर x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। इसी को पलट कर जब लिखा तो ये हमारे पास आया मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई प्लस 1। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए। इस मॉड के साइन को जब आप हटाएंगे तो मॉड के साइन को हटाने के बाद इज इक्वल टू के बाद जो भी टर्म्स रहेंगे आपके पास वो प्लस माइनस दोनों में आता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मॉड जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रोवाइड करता है। मॉडुलस जो है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा
एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। और उसी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम मॉड का साइन जब हटाएंगे तो उसके अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगाते हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई प्लस 1। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में भी रह सकता है और यही पूरा का पूरा नेगेटिव में भी रह सकता है। आप हमेशा अपने गिवन कंडीशन को इस तरह के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के ज़रूर देखिए कि वो इसके सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर आपने y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट की तो यहाँ पर पुट करने पर आपको पता चलेगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस वाई प्लस 1 को ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। कैसे? जहाँ जहाँ x है उस x की जगह पर 0 पुट करिए, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह -1 पुट करिए। देखिए इसका LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसे हम इग्नोर करेंगे और लेंगे केवल पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई प्लस 1 जो है इसका एकमात्र इकलौता रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 11th क्लास में हमने लीनियर इनइक्वलिटीज चैप्टर में इस मॉड के साइन के बारे में पढ़ा था कि मॉड जब भी रिप्लेस किया जाता है उसके अपोजिट साइड में प्लस माइनस दोनों लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते समय आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा।